जब से आप यहाँ पर एमसी बनी है तब से पार्कों की देखरेख कम हो गई है, ऐसा क्यों? एसोसिएशन के कुछ लोगों से भी मेरी बात हुई थी मैम, और उनका यह आरोप था कि आपका या आपके पतिदेव का जो है वहां पर इंटरफेयर बहुत ज्यादा रहता है और इसीलिए एसोसिएशन ने अपने कदम जो है पीछे खींच लिए हैं। इसको लेकर के क्या कहना चाहिए? एक तरफ आप कह रहे हैं कि पार्कों में आपका कुछ लेना देना नहीं है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आपने विकास भी करवाया है, तो ये दोनों स्टेटमेंट कैसे चलेंगे? अनाज मंडी का एरिया है और भयंकर गंदगी वहां पर फैली हुई है, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? सफाई वहां पर क्यों नहीं हो रही? 100 किले के अंदर अनाज मंडी है जिसका ठेका 2.5 लाख रुपए महीने का सफाई का सेक्रेटरी देता है, जिसके अंदर सेक्रेटरी की मिली भगत है। ये बात मैं ओपन मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, और आप अनाज मंडी में जाके भी आए होंगे और देखा होगा, एक सड़क दिखा दीजिए जहाँ सफाई हो। 2.5 लाख रुपया कहाँ जा रहा है? बिल्कुल। और हमने इसके लिए हमारे जो कृषि मंत्री अजय पी दलाल जी को भी शिकायत दी है लिखित में कि आप इसकी जांच कराई जाए और इसका ठेका रद्द करके किसी नई पार्टी को दिया जाए। नमस्कार, मैं यानी अंकिता सिंह स्वागत करती हूं आपका सिटी बिग न्यूज के खास कार्यक्रम रिपोर्ट कार्ड के अंदर, जिसमें हम ब्यौरा लेंगे सभी पार्षदों के रिपोर्ट कार्ड का और देखेंगे कि आखिरकार कितना विकास कार्य उन्होंने अपने अपने वार्ड में करवाया है। और इसी के चलते आज वार्ड नंबर 2 से महिला पार्षद कविता केडिया जी मेरे साथ हैं। मैम, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू जी। मैम, सबसे पहले आप ही से जानना चाहूंगी कि विकास कार्य क्या क्या आपने अभी तक अपने वार्ड के अंदर करवाए हैं? विकास कार्य तो बहुत हुए हैं, जैसे ऑटो मार्केट की सारी सड़कें, उसके सभी सीवरेज और नालों की सफाइयां सभी जो शायद पिछले बहुत सालों में नहीं हुई होंगी। और इधर ये सिटी थाना से लेके गुलाब सिंह चौक से सारी सड़कें मैस्टिक लेयर की जी। और बाकी सारी वार्ड की सफाइयां एलईडी चेंज कराई हैं। पार्कों में हमने धोल पुल और पत्थर लगवाए हैं सारा, और भी बहुत से काम है। सारे सीवरेज की सफाइयां भी करवाई हैं पूरे वार्ड की, मतलब सीवरेजों की सफाइयां तो हमने पूरे वार्ड की कराई हैं। बहुत सारे मैम आपने एक साथ ही गिनवा दिए हैं। चलिए मैं जो है जिक्र एक एक करके करती हूँ। सबसे पहला जिक्र करती हूँ सफाई को लेकर के। अनाज मंडी का एरिया है और भयंकर गंदगी वहां पर फैली हुई है, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? सफाई वहां पर क्यों नहीं हो रही? ये जो है, वैसे देखो एमसी मेरा वार्ड है, मैं एज अ एमसी मेरे अंडर में भी आता है, लेकिन वहां का सारा प्रोसीजर जो है मार्केट कमेटी के उससे चलता है जी। जैसे सेक्टर्स में हुडा के अंडर में आता है, निगम का निगम के हिसाब से चलता है, और मार्केट कमेटी का अनाज मंडी में आता है जी। तो उसमें जो मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी हैं वो कुछ भी काम नहीं कर रहे जी। ये हम खुले उससे बोलते हैं, दावा दे के कहते हैं कि वो कोई काम नहीं करते हैं जी। चलिए, वहां वो लोग काम नहीं कर रहे होंगे। बात करते हैं रेती स्टैंड की। रेती स्टैंड के पीछे जो है एक सड़क बननी है और उसका टेंडर 6 महीने पहले पास हो चुका है, अभी तक उस पर काम शुरू नहीं हुआ है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगी? ये कुछ तो भी बीच में ठंड आ गई, ये 2-3 महीने तो ठंड की वजह से ठंड का सड़क में तो कुछ लेना देना नहीं होता। नहीं, वो पहले क्या था, वहां पर है ना वो ब्लॉक्स वाली रोड पास हुई थी जी। तो वहां पे ट्रक्स का ज्यादा आवागमन है, फिर वो टेंडर हमने कैंसिल करवाया कि वहां पर मैस्टिक लेयर बननी चाहिए ताकि सड़क टूटे ना। ब्लॉक्स तो जब भी टूट जाएंगे ज्यादा ट्रकों का आवागमन में जी। तो कुछ वो इस वजह से डिले हो गई पहले, फिर ठंड आ गई। तो जो मैस्टिक लेयर होती है वो प्योर तारकोल की होती है, तारकोल ठंडा हो जाएगा तो वो बनेगी नहीं, अब करवाएंगे
जी, चलिए ट्रक्स का आप बात कर रही थी, तो एक ये भी समस्या आपके वार्ड में हमने देखी है कि जो बड़े व्हीकल्स हैं, बसेस भी हैं, ट्रक्स हैं, वो सेक्टर 14 जो उसके पीछे से एंटर करते हैं और उनको घूम के आना चाहिए दूसरी साइड से, लेकिन वो आपके सेक्टर के अंदर से होकर के निकलते हैं। प्राइवेसी जो है वो सेक्टर की भंग हो गई है और इतने हैवी व्हीकल्स को आना नहीं चाहिए, बट फिर भी वो आ रही हैं, तो उसके लिए रोकथाम क्यों नहीं की जा रही है? ये हमने बहुत बार, इवन मैंने खुद भी बस के आगे अड़ के, क्योंकि देखो मैं खुद भी सेक्टर में ही रह रही हूँ और सेक्टर से जब मैं बाहर निकलूंगी, कोई बस आ रही है, मैं मेरी खुद एक्टिवा रोककर बस के आगे रुककर मैंने पूछा है कि भैया यहाँ से क्यों जा रहे हो? एग्जैक्टली। तो वो कहते जी बस यहीं पे ही जा रहे हैं जी। मैंने कहा भैया ये तो कोई रूट ही नहीं है। बोला बस इधर से ऐसे निकल के जाना है, तो मैं आप ऐसे घूम के जाओ जी। और बाकी हमने ये चीज हमने बोली भी हुई है सरकार में भी कि जो पीछे ये सेक्टर का पार्ट 2 और 33 बना है जी, तो उसमें जो है ना वो बंद कर दिए जाए वहां से रास्ते। ये रास्ते तो यूं ज्वाइंट करे थे कि भाई लोगों को इजी होएगा एक दूसरे सेक्टर में और पार्ट 2 में जाने में, बट इसमें जो है ना बसेस वालों ने और ट्रक वालों ने ये सिस्टम बना दिया, धंधा बना लिया है कि भाई यहीं से हमने आवागमन करना है सारा काम। जी जी। हमने खुद मैं तो खुद आगे अड़ के रोक के उनको बोला हुआ है। मैम ऐसे स्कूटी आगे लगाने से तो काम नहीं चलेगा, उन पर कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है प्रशासन की तरफ से? प्रशासन के साथ, अधिकारियों के साथ मिलकर के उन बसों वालों पे या ट्रक वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं करवाई जाती? नहीं, स्कूटी अड़ाने से ऐसा नहीं है। हमने मतलब सेक्टर की एसोसिएशन ने मिलके, एमसी ने मिलके, हम सब ने मिलके, हमारे मतलब जैसे 2 गेट हैं इधर और यहाँ पर हमने 2 बंदे भी मतलब 3-4 बंदे भी हायर करके रख दिए थे कि भाई जो भी आता है जी। अदरवाइज जैसे पार्ट 2 में किसी ने जाना है, मकान बन रहा है तो अपना घूम के जाओ जी। सेक्टर का क्या मतलब है जी? बाईपास बन गया वहां से जाओ जी। तो ये चीज भी हमने करी है, उससे थोड़ा सा फर्क पड़ा था जी। और मेन जो है ज्यादातर ये आते था मलबा डालने के लिए, जो यहाँ पर सर्वोदय हॉस्पिटल बन रहा है जी। अब ये हॉस्पिटल बनने से एक तो ये मलबा जो डंप एरिया बना दिया था ना, बिल्कुल ये चीज खत्म हो गई है जी। तो सबसे ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉली इस वजह से आते थे सेक्टर में जी जी। चलिए, आप सर्वोदय हॉस्पिटल की के जो दूसरा पार्ट है उसकी आप बात कर रहे हैं, तो उसके पीछे ग्राउंड है जिसे सर्कस ग्राउंड भी कहा जाता है और रेवेन्यू जो है नगर निगम को उससे मिलती है, लेकिन वहां पर उसकी मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं की जा रही है और उल्टा झुग्गी झोपड़ियों वाले जो लोग हैं वहां पर धीरे धीरे बसना शुरू हो गए हैं, लोगों ने कचरा डालना शुरू कर दिया है, तो वहां जो है किसी तरीके की मेंटेनेंस क्यों नहीं की जा रही है? वो तो लोगों के प्लॉट है, जब वो लोग बनाएंगे, सेक्टर कटा हुआ है वो तो वह पार्ट 2 और 33 सेक्टर की बात कर रहे हैं, वो लोगों के प्लॉट हैं वहाँ पे जी। जैसे अब आज अगर आप दूसरे एरिया की बात कर रही हैं, मैं जो यहाँ पर जो सर्कस ग्राउंड है यहाँ पर इसकी बात कर रही हूँ, वो हुडा के अंडर में है। वो हुडा के अंडर में है, हाँ जी। और हुडा में हमने बहुत बार इस चीज के लिए बोला है, हमने अफसरों को बुला के, निगम के भी और हुडा के भी अफसरों को बुला के दिखाया है कि भैया यहाँ से सफाई, मैंने खुद मतलब जेसीबी बुलाकर मैंने कितनी बार वहां से इक्वल करवाया है जी। चलिए कोई बात नहीं, ये तो जो है वो हुड्डा के अंदर आती है, लेकिन गायों का जो आपके वार्ड के अंदर वो हुड्डा के अंदर नहीं आता है। गाय हर एक सड़क के ऊपर लबालब भरी हुई है, इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगी? गाय का आप पूरे सेक्टर में घूम के देखिए, सब लोग यही कहेंगे कि गाय से हमें हमारे एमसी ने बिल्कुल फ्री कर दिया था। हम रोटी डालने के लिए गाय को तरसते थे, वापिस आ गई हैं। वापिस आ गई हैं और इसका कारण ये है जो हमारे आसपास के एरिया है जी, वो लोग रात में आते हैं, गायों को छोड़ जाते हैं दाएं बाएं जी। तो सेक्टर 14 है वो सबसे नजदीक आ गया जी। जानवर है या तो वो हाउसिंग बोर्ड में जाएगा जी, इधर सेक्टर में आएगा जी। तो वो ये वार्ड सारा मेरा पड़ता है, तो वो यहीं पे दिखेंगी। तो अब अगर आप एक बार उन्हें जो आवारा पशुओं से मुक्त कर सकते हैं अपने वार्ड को कोने से, तो फिर दोबारा भी ऐसा किया जा सकता है। दोबारा इस तरह का कोई इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया गया? नहीं, दोबारा लेंगे। अब ठंड इतनी थी, देखो जानवर भी है और इंसान भी, दर्द दोनों के होते हैं, क्योंकि जब जानवर के गले में रस्सी डालते हैं ना, वो रस्सी छुड़ाने के भागने की कोशिश करता है जी। तो जो लोग पकड़ते हैं उनकी हिम्मत होती है कि सारे उनके हाथ छिल जाते हैं जी। तो इसलिए थोड़ा सा ठंड की वजह से 2 महीने का प्रोसीजर रुक गया। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखती कि ठंड में जो है गायों को नहीं पकड़ा जा सकता। चलिए, फिर भी गायों का मुद्दा छोड़ करके अगर आगे बढ़े तो बंदर और कुत्ते, ये भी आपके वार्ड में जो है वो बहुत ज्यादा है और खासतौर से बंदरों से तो लोग बहुत ज्यादा परेशान है। इनको लेकर के कब कदम उठाया जाएगा? मैडम, इनके लिए भी हमने 2 बार बुला चुके हैं, बंदरों की टीम पकड़े भी गए हैं, लेकिन जैसे अब कहीं और से पकड़ने गए हैं मान लो, तो वो बंदर है, वो भागते फिरते हैं यहाँ से वहां से वहां जी। तो इससे भी
मतलब पूरा इफेक्ट पड़ रहा है। बंदर, अब तो बंदर काफी कम हो गए। बिल्कुल, बीच में 2 बार पकड़वाने से बंदर कम भी हुए, ऐसा नहीं है। अगर पहले 500 की या 1000 की तादाद में हम कह सकते थे, तो अब कम से कम 600 या 500 ही बंदर रह रहे हैं जी। मतलब काफी फर्क पड़ा है बंदरों के ऊपर भी जी। हमारा पशुओं की बात हो गई है, उसके बाद चलते हैं पार्कों की तरफ, क्योंकि हर सेक्टर की या हर कॉलोनी की जो सुंदरता को बढ़ाने का काम करते हैं। और आप पर ये आरोप है जनता की तरफ से हमारे सर्वे के अंदर कि जब से आप यहाँ पर एमसी बनी है तब से पार्कों की देखरेख कम हो गई है, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने हमारी तरफ से, देखिए, आज से पहले पार्कों में धूलपुर पत्थर कुछ भी नहीं था ढंग से लगा हुआ। पत्थर हमने सारी फेंसिंग हमने करवाई है, प्रॉपर ग्रिलिंग करवाई है ढंग से, जहां से जो भी टूट रही थी। अब हम लोग ग्रीन बेल्ट्स भी करवा रहे हैं। और दूसरा जो आप कह रहे हैं कि जनता ने शिकायत करी है, देखिए ये पहले भी, हमारे बनने से पहले भी जो एसोसिएशन है सेक्टर की, वही पार्कों की देखरेख कर रही थी जी। सारा सुचारू रूप से जो है पैसा सब उनके पास आता है, वही देखरेख करती है। एमसी तो सिर्फ ये देखता है कि भाई उस एसोसिएशन ने काम ढंग से करा ही नहीं करा। हम एसोसिएशन को बोल देते तो हमारा कोई इंटरफेयर एसोसिएशन के मामलों में एसोसिएशन के कुछ लोगों से भी मेरी बात हुई थी मैम, और उनका यह आरोप था कि आपका या आपके पतिदेव का जो है वहां पर इंटरफेयर बहुत ज्यादा रहता है, और इसीलिए एसोसिएशन ने अपने कदम जो है पीछे खींच लिए हैं। इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? जी सर, आइए इधर आइए। जी सर, बताइए। जैसा अभी आपने कहा कि एसोसिएशन के कुछ लोगों ने कहा, देखिए मुझे तो पता नहीं किन लोगों ने कहा, या तो कोई साबित करे कि हमने किसी के मामले में कोई भी टांग अड़ाई हो, उनके काम को रोका हो। लगभग जितने भी सालों से नगर निगम से जो पैसा एसोसिएशन को आ रहा है, हमें बने 13 महीने हो गए, आज भी वो वैसा सुचारू रूप से आ रहा है। बल्कि हमने बनने के बाद पर स्क्वायर यार्ड पार्कों का 25 पैसे गज जी, पार्कों का निगम से सेक्टर का 25 पैसे जी, और पार्कों का 50 पैसे जी हमने बढ़वाया है। और जो भी ये हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मैं मीडिया के माध्यम से उन लोगों को, उन भाइयों को जो भी है उनको कहना चाहता हूँ वो गलत प्रचार ना करे। और मैं दावे से ये बात कहता हूँ, नगर निगम का खाता जाके खोल ले। अगर उनका 1 रुपया भी हमने रुकवाया हो या रोका हो तो हम इस बात के लिए कसूरवार है और हम अपनी गलती मान सकते हैं। लेकिन हम गलती जब मानने हमने कोई गलती की हो, और एसोसिएशन को पूरा पैसा 1-1 रुपया उनके खाते में आ रहा है। और रही बात आप कह रहे हो कि कविता केडिया के बनने के बाद पार्कों में सुधार आया है, जिसने भी ये जूल फजूल बयान दिया वो गलत दिया है। क्योंकि जब हमारे पास पैसा आता ही नहीं, हम मेंटेनेंस करते ही नहीं, तो हम कसूरवार कैसे, आप बताइए। तो अभी तो मैम ने बोला कि उन्होंने पत्थर भी लगवाए हैं और वहाँ पर ग्रिलिंग का काम भी करवाया है। ये बात विकास की है जी। हमने विकास करवाया पार्कों में, धौलपुर लगवाई हैं, जिम लगवाई हैं, जो ले लगवाई हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि पार्कों में आपका कुछ लेना देना नहीं है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आपने विकास भी करवाया है, तो ये दोनों स्टेटमेंट कैसे चलेंगे? नहीं, वैसे ये है, ये निगम का विकास है, निगम की तरफ से जो पैसा आया वो पार्कों में लग रहा है। लेकिन जो पार्कों का मेंटेनेंस का पैसा आता है हर महीने, जो लगभग 90,000 रुपया बनता है, वो वेलफेयर एसोसिएशन के खाते में आता है, जिससे हमारा कोई मतलब नहीं, ना हमने उनसे कभी पूछा। अगर मेंटेनेंस पार्कों की नहीं हो रही तो जनता हमें शिकायत करे, हम वेलफेयर एसोसिएशन को बोलेंगे जी। लेकिन जिसने भी ये कहा है कि हम काम में टांग अड़ा रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। बाकी मैं तो मीडिया के माध्यम से ये कहूंगा, पूरे शहर को ये बात पता है कि आज हिसार के 20 वार्ड है, 20 वार्डों में हमारी मेहनत से सभी एमसी भी ये बात कहते हैं, सभी पदाधिकारी भी कहते हैं कि भी हम तो 4 एमसी हैं जी, हम 2 आपके सामने बैठे हैं, 2 मेरे माता पिता है, हम तो चारों वार्ड की सेवा में लगे हुए हैं। तो अक्सर हमारा 4 गुना पैसा वार्ड में लेके आ रहे हैं और पूरे वार्ड का विकास करवा रहे हैं। चलो, कविता एक गृहिणी है, महिला है, ज्यादा वार्ड काम तो करती है, लेकिन ज्यादा काम मैं और मेरे पिताजी करते हैं वार्ड का। तो मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ, जैसे भी आपने कविता से जो भी क्वेश्चन किए इन्होंने जवाब दिया, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, ऑटो मार्केट की सड़कें 2002 में बनी थी, जो अब हमारे कार्यकाल में 3 महीने पहले पूरी ऑटो मार्केट की सड़कें हमने मास्टर क्लियर बनवाई है। 1 करोड़ 68 लाख रुपए का टेंडर था, मार्केट में जाके आप पूछिए। विकास की बात आती है, ऑटो मार्केट के सीवर शायद ही कभी खुले हो, हमने एक सीवर प्रॉपर नीचे की तली तक साफ करवाया। ये बात अब जनता से पूछिए ऑटो मार्केट की जाके, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं मीडिया के माध्यम से बता रहा हूँ, लेकिन आप वहां के लोगों से पूछिएगा। वहां का बरसाती नाला था जो कि बिल्कुल डंप था, मैंने खुद खड़े होके पूरे नाले की सफाई करवाई है। ये है ऑटो मार्केट की बात। उसके बाद सिटी थाना रोड का जो पुल है, उस पुल के ऊपर एक भी लाइट नहीं थी, सड़क की हालत बिल्कुल खस्ता थी।
वो सड़क टोटली हमने मास्टिक लेयर की नहीं बनवा दी है, जो कि आप जाके अभी भी मौके पे देख सकते हैं। 25 लाख रुपए का टेंडर था। उसके बाद मेरे वार्ड में तलाकी गेट से लेके गुलाब सिंह चौक होते हुए सिटी थाना रोड तक बिल्कुल सड़क टूटी हुई थी, जिसको हमने अभी हमारे कार्यकाल में 3 महीने पहले ही पूरी मास्टिक लेयर से नहीं बनवाई है। जो ये बातें मैं मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ। चलिए, इतनी सड़क आपने गिनवा दी है। सुंदरनगर रोड और बरवाला रोड को जो जोड़ती है जो सड़क, उसकी हालत खस्ता है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया। सुंदरनगर के अंदर एक जो मुख्य सड़क है जो नई अनाज मंडी से लेके बरवाला रोड को जोड़ती है, उस सड़क की हालत बिल्कुल खस्ता है। और उस सड़क का 95 लाख रुपए का टेंडर हमने 2 महीने पहले लगवा दिया। वर्क ऑर्डर हो चुका है मैडम। सर्दी होने की वजह से काम रुका हुआ था, जो कि हमने मास्टिक लेयर का पास करवाया था। मास्टिक लेयर का किसी वजह से सरकार ने बैन कर दिया है। वो सड़क सारी सीसी की अगले महीने बन जाएगी। जी, चलिए, इतने सारे विकास कार्यों का ब्यौरा आपने दे दिया है कि अब तक कितना करवा चुके हैं। अगर बात मैं भविष्य की करूं, क्योंकि 4 साल अभी भी बाकी हैं, तो भविष्य के लिए विजन क्या है आपका वार्ड नंबर 2 को लेकर के? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैं आपको बताता हूँ, मैं जब भी वार्ड में से निकलता हूँ तो मैंने एक डायरी मेरी कापी कार में रखी हुई है। बहुत सी ऐसी समस्याएं होती हैं जो आम जनता को नहीं दिखती। जैसे एक छोटी सी बात बताता हूँ, मैं डेली रात को एक दौरा मेरे वार्ड का करके आता हूँ। उसके अंदर मैं क्या देखता हूँ, मीडिया के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, जो छोटी सी बात है लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी है। एक छोटी सी LED लाइट है जो किसी के घर के आगे लगी है, सपोज करो बंद पड़ी है और उस घर के व्यक्ति ने मुझे नहीं बताई, लेकिन मैं उसी टाइम अपनी कॉपी में उस लाइट को नोट कर लेता हूँ। और मेरी कोशिश रहती है कि वो अर्ली मॉर्निंग अगली सुबह वो लाइट ठीक हो जाए। 1 दिन नहीं तो 2 दिन में वो लाइट ठीक हो जाएगी, और होती है। इस बात का मैं दावा करता हूँ। पूरे वार्ड नंबर 2 को आप कहीं से भी देखिए, जैसे अभी मैडम से आपने पूछा, इसको मार्केटिंग बोर्ड का पूरा नहीं पता, मैं बताता हूँ। जो अनाज मंडी की आपने क्वेश्चन किया, अनाज मंडी मार्केटिंग बोर्ड के अंडर है, जिसका निगम से कोई तात्पर्य नहीं है। नई अनाज मंडी का आप अचंबा करेंगे जी, सफाई का ठेका 2.5 लाख रुपए पर महीना जाता है जी। कितनी बड़ी अनाज मंडी है जी, कुछ ही तो एरिया में है जी। 100 किले के अंदर अनाज मंडी है, जिसका ठेका 2.5 लाख रुपए महीने का सफाई का सेक्रेटरी देता है, जिसके अंदर सेक्रेटरी की मिली भगत है। ये बात मैं ओपन मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ। और आप अनाज मंडी में जाके भी आए होंगे और देखा होगा, एक सड़क दिखा दीजिए जहाँ सफाई हो, 2.5 लाख रुपया कहाँ जा रहा है? बिल्कुल। और हमने इसके लिए हमारे जो कृषि मंत्री JP दलाल जी को भी शिकायत दी है लिखित में कि आप इसकी जांच कराई जाए और इसका ठेका रद्द करके किसी नई पार्टी को दिया जाए। पूरे वार्ड का ठेका 2.5 लाख का निगम के द्वारा, और एक मार्केटिंग बोर्ड का, एक मंडी का ठेका 2.5 लाख का, और सफाई आप देख लो। मैं आपको दिखाता हूँ, सेक्टर 14 में आप कहीं भी चलिए, हाउसिंग बोर्ड में चलिए, सुंदरनगर में चलिए, ऑटो मार्केट में जरूर थोड़ी सी सफाई की व्यवस्था है, लेकिन डंपिंग की प्रॉब्लम है। उसके लिए भी हमने स्थायी समाधान कर दिया। सर, आप समस्याएं गिनवा रही हैं, मैं भविष्य के लिए आपका विजन पूछ रही हूँ। आप सॉरी, भविष्य की बात ही है मैडम। शायद हमारे वार्ड में पहली बात तो सबसे हिसार का पोस्ट वार्ड है, वार्ड नंबर 2, और सबसे बड़ी बात डेवलप वार्ड है जी। समस्याएं तो रूटीन में चलती रहती है। रही बात विकास की, जैसे जो भविष्य की आप बात कर रहे हो, जो भी हमें जनता जनादेश देगी, समस्याएं बताएगी, वो तो सर्वोपरि है ही, लेकिन हमारी तरफ से भी कुछ प्लानिंग है। जैसे अभी आपने रेता मंडी की बात की, तो ये भविष्य की प्लानिंग है। अगली बार जब आप इंटरव्यू लेने आएंगे तो वो सड़क आपको बनी पाएगी जी। चलिए, अगली बार सर और भी बहुत सारी समस्याओं के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। शहर की हर खबर को सबसे पहले जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सिटी बिग न्यूज़। इसके साथ ही ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना भी न भूलें।